जय श्री सीताराम। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अभी हाल में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो बना हुआ है, जस्ट उसके यूँ समझ लीजिए उसके अंदर ही है, नदी के किनारे, और उसके स्टेडियम के अंदर ही है। साबरमती अहमदाबाद के अंदर ये मंदिर है। इस मंदिर के 3 पुराने महंत भी हो चुके हैं, जिनके पास में अभी हम वीडियो वगैरह सब ले जाएंगे। मंदिर में हनुमान जी की बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, और वर्तमान में जो मंदिर के जो सेवादार हैं, महंत जी हैं, हम उनके पास में ले चलते हैं। ये सारे जो लोग हैं, ये मंदिर में फ़िलहाल वर्तमान में सेवा देने वाले लोग हैं। हम बापू के पास ले चलते हैं, और मंदिर के विषय में बापू एक संक्षिप्त, थोड़ी सी इस विशेषता के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में हमें जानकारी दीजिएगा। मंदिर में संक्षेप विवरण यह है कि यह मंदिर लगभग 100 वर्ष पूरा होने आया इसकी स्थापना का। बाबा सीताराम दास जी लगभग 100 वर्ष पहले यहाँ पे आए थे, देश भ्रमण करते करते। यहाँ नदी का किनारा उनको अच्छा जगह लगा, बैठ करके यहाँ तपस्या किए। इस आश्रम का नाम रखे हनुमान टेकरी, क्योंकि उस समय सबसे ऊंची जगह थी, जो यहाँ पे आज वर्तमान हनुमान जी विराजे हुए। और ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति जो है, ये सीताराम दास जी महाराज को हनुमान जी नदी में स्नान करते हुए प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने ला करके यहाँ स्थापना कर दी। तो उन्होंने चल स्थापना की, जो आज भी चल स्थापना में ही हनुमान जी है। तो इस तरीके से सीताराम दास जी महाराज लगभग 100 वर्ष पहले इस आश्रम को स्थापना की, और भजन साधना तपस्या करते करते आज तक का समय बीत चुका है। इस आश्रम का कई संत हो चुके हैं। सीताराम दास जी महाराज थे जिन्होंने इस आश्रम को स्थापना की। उनके बाद उनके शिष्य हनुमान दास जी महाराज हुए, यहाँ के दूसरे गादीपति। उसके बाद उनके छोटे गुरु भाई, मतलब सीता वर्ष पूरा होने आया है। कुछ बने थे जो पुराने हो चुके हैं। अब ऐसा विचार चल रहा है, ऐसा प्लान बन रहा है कि यहाँ पे इस स्टेडियम के नीचे वर्ल्ड का नंबर 1 स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा साबरमती अहमदाबाद, तो यहाँ पर यह हमारा आश्रम है। अब यहाँ पे ऐसा विचार चल रहा है कि भव्य से भव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसा कल्पना चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप का यहाँ दर्शन होगा, ऐसे विचार चल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना भी अच्छा लगा रहता है। हनुमान जी से बड़ा प्रेम है लोगों का, श्रद्धा है यहाँ पे। तो समस्त जनता जनार्दन को मैं यही कहूँगा, कभी आओ यहाँ दर्शन करो, और यहाँ इस भव्य मंदिर के निर्माण में अपनी जो भी कोई सेवा देना चाहता हो, समस्त धर्म, समस्त सनातन धर्म को मानने वाले माताएं बहनें सज्जनों, जो भी जहाँ भी क्यों न रहता हो, गुजरात के यह स्टेडियम विश्व के एक नक्शे में है, और उसी जगह पे हमारे हनुमान जी विराजमान हैं। इसलिए ऐसा विचार है कि हनुमान जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो, जिसके निर्माण के सेवा में कोई भी इंसान भाग ले सकता है, अपना इच्छा व्यक्त कर सकता है, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण कर सकता है हनुमान जी की चरणों में। यही मैं जनता जनार्दन से कहूँगा। और खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय सीताराम। खुश रहो, स्वस्थ रहो सभी लोग। आओ, आज आप सभी को अनादिकाल का ऋषियों मुनियों की तपस्या, हमारे सनातन धर्म में अनादिकाल से जो तपस्याएं, साधना, आराधना भगवान का होता था, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, कठिन से कठिन तपस्याएं होती थी प्रभु को प्राप्ति के लिए। यह आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनादिकाल से भजन, साधना, तपस्या, आराधना करते आते रहे, जिसमें हमारे भारतवर्ष में दुनिया के सबसे ज़्यादा तपस्वी पाए जाते हैं।
ऑल वर्ल्ड में मनुष्य समाज में ऋषि मुनियों का एक अपनी स्थान है, ऋषि मुनियों की एक अपनी परंपरा है, खास करके हमारे सनातन धर्म में, जिसे हम हमारे देश को तपस्वियों का देश, संतों का देश, ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। तो वो जो ऋषि मुनि होते थे, अनादिकाल के बड़े बड़े जो तपस्वी हुआ करते थे, वो कठिन तपस्याएं, साधनाएं, आराधनाएं भगवान के करते थे प्रभु प्राप्ति के लिए। ऐसे ही कुछ साधनाएं आज भी वर्तमान में भी जो है, ऐसी साधनाएं जो कठिन हुआ करता था, संत लोग करते थे, वही परंपरा को आज भी हम लोग निभाते आ रहे हैं और आज भी ऐसी साधनाएं होती हैं। आओ चलो सबको दिखलाता हूँ। ऐसी साधनाओं में से एक साधना होती है सूर्य अग्नि तपस्या। तो सूर्य अग्नि तपस्या क्या है? सूर्य अग्नि तपस्या में भगवान का आराधना किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है और उस तपस्या का विशेष ये है कि जब तपस्या में बैठते हैं तो ऊपर खुली हो जगह होना चाहिए, सूर्य भगवान की रोशनी हमारे शरीर पे होना चाहिए और पास में जहाँ हम बैठते हैं आजू बाजू में धूना लगाते हैं, अग्नि जगाते हैं। तो ऐसी तपस्याएं 18 साल की कोर्स होता है। 18 साल का यह सूर्य अग्नि तपस्या का कोर्स होता है, जिसे हम सभी साधु संत लोग करते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आओ आप सबको दर्शन दिखलाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। ऐसे ही हमारे परम तपस्वी श्री मुरलीदास जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। देखें, दर्शन कराओ इनको अच्छी तरीके से। तो ये साधनाएं अनादिकाल से चला आ रहा है। आज के दिन में यह तपस्या बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम संत इस तपस्या को करते हैं, क्योंकि यह तपस्या कठिन होती है और एक तो गर्मी में बैठना पड़ता है और अग्नि के बीच में बैठना पड़ता है। तो इस तरीके से यह साधना बहुत कठिन हो जाता है, बिना कुछ खाए पिए। और 4 महीना का होता है यह तपस्या, 4 महीना का पूरे गर्मी के दिन में ही होती है। ऊपर से आकाश खुली होना, नीचे से चारों तरफ जो है अग्नि जलती है। जैसे आप देख रहे हैं ये तपस्याएं, देखो बीच में बैठे हैं और चारों तरफ अग्नि जल रहा है, बीच में भगवान का आराधना, हवन है, जाप है, ये किया जाता है। इस तरीके से अनेक संतों ने इस चीज़ को अपनाए हुए हैं और ख़ास करके यह तपस्या युवा संत करते हैं। अच्छा, ख़ास करके यह तपस्या युवा संतों के लिए होता है, क्योंकि युवा संत होते हैं वो शरीर से मजबूत होते हैं, गर्मी और धूप की सहन करने में उनकी शरीर सक्षम होती है, ताकत होता है शरीर में। इसलिए जो नौजवान संत होते हैं ज़्यादा करके वही इस साधना को अपनाते हैं और करते हैं। देखो आपके सामने ये नौजवान संत तपस्वी श्री गोपाल दास जी महाराज बैठे हैं। ये बचपन का पीरियड है जो संत जब बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, उस समय से जब शुरुआत होती है। कोई कोई संत इस साधना को करते हैं और कोई कोई नहीं करते हैं, क्योंकि यह बहुत कठिनाई होती है। देखो हमारे राधे श्याम दास जी महाराज परम तपस्वी, ये भी साधना में लगे हुए हैं। 4 महीना तक यह साधना इसी तरह धूप में, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटे इसका पीरियड होता है। वैसे जितना शक्ति शरीर का सहन शक्ति होता है उतना देर तक हम बैठ सकते हैं। तो यह है सूर्य अग्नि तपस्या। यह अनादि काल से हमारे ऋषि मुनि करते आ रहे हैं और आज भी यह परंपरा चालू है। कम है परंतु चालू है। तो सभी भक्तों से निवेदन के दर्शन करें और हमारे खास करके सनातन धर्म के माताएं, बहनें, भाइयों, सज्जनों, भक्तों सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसी तपस्या को दर्शन अवश्य करें और समझें हम अपनी धर्म, अपनी ऋषि मुनियों के दिए हुए तपस्या परंपरा को। यही मैं कहूँगा और दर्शन करो। जय जय सीताराम, खुश रहो और स्वस्थ रहो। यह अच्छा। हनुमान टेकरी आश्रम है जो आप देख रहे हो, स्टेडियम के नीचे है, बिल्कुल ये स्टेडियम के नीचे हनुमान टेकरी।
नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आया हुआ है। कभी भी आप आके हनुमान जी को दर्शन करना। हनुमान जी बड़े दयावान हैं, बहुत कृपालु हैं, सबको दया करते हैं। आप भी दया के पात्र बनिए और दर्शन करिए। अच्छा, ये जय सीताराम। बाबा जी, ये मंदिर हमेशा खुला रहता है या कुछ किसी को ये दर्शन? मंदिर सुबह 6 बजे से खुलता है 1 बजे तक। 1 बजे के बाद फिर शाम को 4 बजे तक बंद रहता है। उसके बाद फिर रात्रि 10-11 बजे तक खुला रहता है। खास करके शनिवार सुबह 6 से दोपहर में, और दोपहर के बाद फिर 12 बजे रात्रि तक खुला रहता है। अच्छा, अभी जैसे बाबा जी इस मोटेरा स्टेडियम के अंदर आया हुआ है मंदिर, हाँ, तो अगर गेट पे कोई आने से मना करे? नहीं मना करेगा, क्योंकि कुछ सिस्टम होती है ना। इतना बड़ा स्टेडियम बना है विश्व लेवल का, तो कुछ सिस्टम है। उसको हमें थोड़ा सा पूछते हैं किधर से आए, क्या है। कुछ नहीं तो कार्ड दिखा दो, अपना आइडेंटिटी कार्ड, और जी। सीधा आ जाओ, दर्शन करो। टाइम से अवश्य आवे। तो कुछ टाइम पे कुछ नियम होती है, जिसके लिए टाइम से आओगे कोई नहीं रोकेगा। कुछ नहीं बोलना, बाबा जी से मिलना, कोई नहीं रोकेगा। मंदिर में दर्शन करना है, कोई नहीं रोकेगा। इसमें दरेक देवताओं का, हर एक सभी किसी भी देवता का साधना होता है, लेकिन विशेष करके हम लोग हैं राम जी की साधना करते हैं, क्योंकि हमारे इसके कुछ नियम बने हुए हैं और राम जी के ही साधना के अनुकूल बने हुए हैं। अभी एक और सवाल है कि अभी पहले तो मंदिर बड़ा था, अभी फ़िलहाल में आप देख सकते हैं कि मंदिर में कुछ बहुत पुरानी हो गई तो टूट गया है। तो अभी आगे का जो निर्माण कार्य है वो कैसा है, प्लानिंग कुछ बता पाएंगे? बढ़िया भव्य निर्माण बनेगा। यहाँ पे इच्छा है ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप को हम दर्शन करेंगे जी। ऐसा प्लान चल रहा है। और यह जगह जो है ऐतिहासिक है। लगभग 100 बरस हो गया हमारे दादा गुरुजी श्री श्री खज्जाराट श्री सीताराम दास जी महाराज लगभग 1935 में इधर आए थे। तपस्या नदी किनारे तपस्या किए, धीरे 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 यहाँ तक इस स्थिति में आज आश्रम है। पास में स्टेडियम बन गया विश्व लेवल का, पर हमारा जगह है वैसे कि वैसा है। अब सभी भक्तों का इच्छा है कि यहाँ भव्य मंदिर बने, अच्छा आश्रम हो, ताकि दर्शनार्थी लोगों को लगे कि नहीं, हमें एक अच्छा हम स्थान पे आए हैं, देव स्थान पे आए हैं, शांति मिले और हनुमान जी से कृपा प्राप्त करें। जी। अच्छा महाराज जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान देना चाहते हैं। दान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, देना चाहिए, खुले दिल से दो। और रही बात यहाँ की, जिसका इच्छा होगा सबकी स्वागत है। तन से, मन से, वाणी से, विचार से, जो भी कुछ सोच से भी अगर मदद करना चाहता है तो उनके लिए भी स्वागत है। आके हनुमान जी को जो प्रार्थना करे कि हनुमान जी यहाँ पे मंदिर भव्य बन जावे, वो भी मेरे लिए एक दान ही होगा। सीताराम। जय सीताराम। खुश रहो, स्वस्थ रहो। आओ भक्तों, आपको महान संतों ने दर्शन कराइए। मैं हनुमान टेकरी आश्रम क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा साबरमती में से आश्रम हनुमान टेकरी आश्रम पण कहेवा। અહીંયા તપસ્વી સંતો જે મહાન તપસ્વી થઈ ગયા આજથી लगभग 1935 में लगभग आया था। એની તપોસ્થલી બાપુ सीताराम बापू ने तपोस्थली पण कहवाए, हनुमान टेकरी आश्रम पण कहवाए। आओ दर्शन कराते हैं। देखो ये दर्शन करो। यह तस्वीर सीताराम दास जी महाराज का है। बहुत तपस्वी, बहुत साधना ने तपस्या करता, सूर्य अग्नि तपस्या बहुत वर्षों तक करिया। यह हनुमान टेकरी ना प्रथम संस्थापक सीताराम दास जी महाराज हैं। अने आओ बीजा दर्शन कराओ। बाबा जी, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बाहर से लोग भी देख सकते हैं, जैसे गुजरात से बाहर भी? बंदा है चाबी वहाँ। एक मिनट। हाँ, अभी बोलिए। परम पूज्य, परम तपस्वी અને बहुत मस्त रहवा वाला संत श्री हनुमान दास जी महाराज, उन्होंने भी इस हनुमान टेकरी पे खूब तपस्या की है। आप बोलते रहिए। गुरुजी श्री सीताराम दास जी महाराज, उनके 2 शिष्य ये हनुमान दास जी महाराज हुए हैं। बहुत तपस्वी संत, घना संतो एना बारे में कहे से कि सिद्ध था एवं मानवा में ऐसा कहने में सुनने में आता है। और बहुत श्रद्धा से लोग इनके दर्शन करने आते हैं।
और इनके बाद इस हनुमान टेकरी आश्रम का महंत गादीपति, प्रथम गादीपति सीताराम दास जी महाराज, दूजा गादीपति हनुमान दास जी महाराज और तीजा गादीपति श्री प्रेमदास जी महाराज। मेरा नाम प्रेमदास जी है महाराज। हाँ, बहुत सबसे प्रेम करने वाले संत और साधु संतों के प्रति तो बहुत प्रेम, गौशाला गौ सेवा में बचपन बहुत प्रेम। तो ऐसे महान संतों का ये समाधि है हनुमान टेकरी आश्रम। ये तपस्वी आश्रम है। शुरू से यहाँ सभी लोग तपस्या करते अपने जीवन व्यतीत किए हैं और आज भी इस आश्रम में तपस्वी लोग रहते हैं, आते हैं भारतवर्ष से, यहाँ साधना भजन तपस्या करते हैं। और इस तरीके से यह आश्रम का इतिहास जो है लगभग 100 बरस का है, चल रहा है। भगत जगत का श्रद्धा बना रहता है। समय समय पे बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है। हनुमान जयंती होती है, हनुमान जी की रथ यात्रा निकलती है। हनुमान जी की रथ यात्रा यहाँ का लगभग अहमदाबाद का फर्स्ट 1 नंबर का या 2 नंबर का जो है हनुमान जी का जो है यात्रा यहाँ अहमदाबाद, पूरे अहमदाबाद में मनाई जाती है धूमधाम से। खूब भक्तों का भीड़ रहता है, श्रद्धा रहता है, आस्था रहता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है खूब धूमधाम से। हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, गुरु पूर्णिमा का प्रसाद लेते हैं। इसके बाद बड़े गुरु जी का भंडारा होता है, दादा गुरु जी का। और उसके बाद विशेषता यहाँ का एक है, एक गुरु के 2 शिष्य, दोनों शिष्यों का एक ही दिन एक ही तिथि, एक ही दिन एक ही तिथि में दोनों गुरु भाई का शरीर छूटा, स्वर्गवासी हुए। दोनों का एक ही दिन सकेतवास हुआ। अब गुरु जी के जो वार था वही वार है। बड़े बाबा का जो है शरीर शनिवार नम का आता है और दोनों गुरु भाई का विशेष ये कहीं कहीं शायद कहीं देखने को मिलेगा। एक गुरु के 2 शिष्य, दोनों का एक ही दिन शरीर छूटता है। एक लगभग 40-50 बरस तक यहाँ जो है गादीपति बन के रहते हैं, दूसरे लगभग 12-14 बरस रहते हैं। पर शरीर दोनों का एक ही तिथि, गुरु जी का तिथि शनिवार नम और दोनों शिष्यों की तिथि शनिवार शातम का दिन मनाया जाता है। तो भक्तों खूब श्रद्धा से उत्सव मनाते हैं, प्रसाद लेते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने घर जाते हैं। सीताराम। तो कभी आइए हनुमान टेकरी को दर्शन करिए संतों की, हनुमान जी का। बड़ा शांति होता है यहाँ आने से, बड़ा शांति का एहसास होता है। तो इस तरीके से और सबके लिए खूब शुभकामना, खुश रहो, स्वस्थ रहो, आनंद करो। सीताराम। ये सारी जानकारी जो हनुमान जी के मंदिर के विषय में दे रहे थे वर्तमान मंदिर के महंत श्री ईश्वर दास जी महाराज, वर्तमान में मंदिर के गादीपति संत वही हैं। हाँ, जो अभी सारी जानकारी उन्होंने दी और ये जानकारी बिल्कुल सटीक है। आप लोग से भी अनुरोध है कि कृपया मंदिर में लोग बाग दर्शन करने के लिए आएँ। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। 1935 से ये मंदिर लगभग ये अस्तित्व में है ये, और उससे पहले से भी हो सकता है ये। मैं 12 साल की उम्र से आ रहा हूँ, अभी मेरा 73वां साल चल रहा है। क्या बात है। तीनों का अग्नि संस्कार हमने देखा। अच्छा, चलिए, जय सीताराम। जय श्री राम। जैसे आप लोगों ने देखा कि कैसे ये मंदिर को पूरा हमने दिखाया, मंदिर कब बना था, क्या क्या विशेषताएं, किस तरह से तपस्या होती है यहाँ पे, ये सब हमने दिखाया। अगर आप भी यहाँ पे दर्शन करने आने चाहते हैं तो आप आ सकते हो। ये है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, मोटेरा, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। कहीं से भी आपको आना है तो पास में साबरमती रेलवे स्टेशन है, अहमदाबाद भी रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट भी यहाँ से बहुत ही नज़दीक में है, मेट्रो भी है। आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे आ सकते हो। और हालांकि मंदिर की अभी निर्माण कार्य अभी करना बाकी है, तो अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको आमंत्रित किया जाता है और आप आइए, आप तन मन धन से आप अपना योगदान दीजिए और हमारे जो सनातन धर्म है उसको हम आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।